करते हो। असल समस्या समय की कमी नहीं है, असल समस्या प्राथमिकताओं की कमी है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आज के 24 घंटे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे तो कल के भी नहीं होंगे। समय सबके पास बराबर है, पर उसका इस्तेमाल सब बराबर नहीं करते। जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, आज तुमने अपने 24 घंटों में क्या किया? कितना समय यूं ही निकल गया, बिना सोचे, बिना किसी मकसद के? कितनी बार तुमने कहा कल से शुरू करेंगे? कितनी बार तुमने खुद से वादा किया और खुद ही तोड़ दिया? यही वो जगह है जहां जिंदगी चुपचाप फिसल जाती है। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने दिन को दिशा नहीं देते। वे जीते नहीं हैं, बस दिन काटते हैं। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह कोई लॉटरी नहीं है, न ही कोई चमत्कार। सफलता बनती है घंटे दर घंटे, फैसले दर फैसले। जब कोई इंसान रात को सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करता है, वहीं से उसकी बढ़त शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग सुबह की तैयारी सुबह करते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच यह है कि एक सफल दिन की शुरुआत सुबह नहीं, रात से होती है। जिस दिन को तुम जीतना चाहते हो, उसकी नींव तुम पिछले दिन शाम को रखते हो। अधिकतर लोग एक प्रतिक्रियात्मक जिंदगी जीते हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, दूसरों के संदेशों, कॉल्स और मांगों के हिसाब से दिन शुरू करते हैं। उनका दिन उनके नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि हालात के हाथ में होता है। ऐसे लोग दिन के अंत में थक जाते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि व्यस्त रहना और सही दिशा में आगे बढ़ना, ये दोनों एक चीज नहीं है। बिना योजना के बिताया गया दिन, भले ही कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अंदर से खाली ही रहता है। एक समय था जब मैं भी यही सोचता था कि सुबह उठकर देख लेंगे, दिन जैसे चलेगा वैसे संभाल लेंगे। लेकिन जिंदगी ने एक बात बहुत साफ सिखाई, अगर तुम अपने दिन को नियंत्रित नहीं करते तो दिन तुम्हें नियंत्रित करेगा, और ज्यादातर मामलों में वह तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। इसलिए एक सरल लेकिन ताकतवर नियम समझ लो, अपना दिन शुरू करने से पहले उसे कागज पर खत्म करो। रात को सिर्फ 10 मिनट निकालो, सिर्फ 10 मिनट, और लिखो कि कल क्या सबसे जरूरी है, किन 3 कामों से तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, किससे बात करनी है, किस चीज को टालना नहीं है। जब तक स्पष्टता नहीं होती तब तक इंसान बस भागता रहता है, लेकिन जैसे ही स्पष्टता आती है, मेहनत का मतलब बदल जाता है। फिर तुम सिर्फ मेहनती नहीं रहते, बल्कि प्रभावी बन जाते हो। रात को सही तरीके से खत्म किया गया दिन सुबह को मजबूत बना देता है, और मजबूत सुबह पूरे दिन को संभाल लेती है। सफल लोग रात को यूं ही नहीं सोते, वे अगले दिन का माहौल, अपना मन और अपनी दिशा तय करके सोते हैं। अगर तुम्हें सच में अलग जिंदगी चाहिए तो तुम्हें औसत लोगों की तरह तैयारी करना बंद करना होगा। औसत तैयारी औसत जिंदगी देती है। लेकिन अगर तुम हर रात खुद से यह सवाल पूछो कि कल मैं किस इंसान की तरह उठना चाहता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। कपड़े तैयार रखना, अगले दिन की सूची बनाना, अपने लक्ष्य को दिमाग में दोहराना, ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें बड़ी जिंदगी की नींव होती हैं। याद रखो, दिन उसी का होता है जो उसके लिए तैयारी करता है, और तैयारी हमेशा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। रात की शांति में, जब दुनिया सो रही होती है, उसी वक्त तुम तय करते हो कि कल तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपनी राह खुद बनाओगे। यह कोई बड़ी क्रांति नहीं है, बस एक शांत फैसला है, लेकिन यही फैसला जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब सुबह की बात करते हैं। सुबह सिर्फ एक समय नहीं है, यह एक अवसर है। जिस तरह से तुम सुबह की शुरुआत करते हो, वही तरीका धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी में उतर जाता है। ज्यादातर लोग सुबह देर से, जल्दबाजी में और पहले से पीछे रहते हुए उठते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे सुबह को पवित्र मानते हैं। यह वो समय है जब तुम नेतृत्व करते हो, न कि प्रतिक्रिया देते हो। यह वो वक्त है जब तुम अपने दिन का सुर तय करते हो। तुम्हें 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इस तरह उठने की जरूरत है कि दुनिया की मांगें तुमसे पहले तुम्हें न पकड़ ले।
दिन का पहला घंटा अगर तुम्हारे नियंत्रण में है तो समझो जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आ रही है। यही वह जगह है जहां आत्मविश्वास बनता है, स्पष्टता गहरी होती है और इंसान खुद को याद दिलाता है कि आज भी कमान उसी के हाथ में है। इस पहले हिस्से का सार बस इतना है, सफल जिंदगी की शुरुआत बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रात की छोटी तैयारी और सुबह की सही शुरुआत से होती है। आज रात यूं ही मत सो जाना, तय करके सोना, क्योंकि जो इंसान अपने दिन को दिशा देता है वही इंसान धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदल देता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ है। सुबह का पहला घंटा साधारण समय नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब तय होता है कि तुम दिन को चलाओगे या दिन तुम्हें चलाएगा। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही दुनिया को अपने दिमाग में घुसने देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, दूसरों की मांगे, दूसरों की जिंदगी, और इससे पहले कि वे खुद से एक सवाल पूछें उनका दिमाग पहले ही थक चुका होता है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत ही बोझिल लगती है। सफल लोग सुबह को प्रतिक्रिया के लिए नहीं, नेतृत्व के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे दिन की शुरुआत यह सोचकर नहीं करते कि आज क्या क्या झेलना है, बल्कि यह सोचकर करते हैं कि आज किस तरह का इंसान बनकर जीना है। सुबह का पहला घंटा आत्मसम्मान का निर्माण करता है। जब तुम सुबह उठकर वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, तब तुम्हारा दिमाग यह सीखता है कि तुम भरोसे के लायक हो। धीरे धीरे आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, आदतों से बनता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास दिशा नहीं है। समय सभी के पास बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे बिखेर देते हैं और कुछ लोग उसे संवारते हैं। सुबह का पहला घंटा वह जगह है जहां तुम्हें खुद से यह कहना होता है कि आज मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। तुम्हें 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है कि दुनिया से पहले खुद से मिल लो। बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। यह समय तुम्हें मानसिक बढ़त देता है। जब दिन की शुरुआत शांत और स्पष्ट होती है तो दिन के फैसले भी मजबूत होते हैं। अब आते हैं प्राथमिकताओं पर, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे व्यस्त हैं तो वे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सच यह है कि व्यस्त रहना अक्सर एक सुरक्षित भ्रम होता है। व्यस्त रहने से अहंकार को तसल्ली मिलती है, लेकिन जीवन को दिशा नहीं मिलती। तुम दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रह सकते हो और फिर रात को यह महसूस कर सकते हो कि कुछ भी बदला नहीं। सफल लोग हर काम को बराबर महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि कुछ ही फैसले ऐसे होते हैं जो भविष्य को आकार देते हैं, बाकी काम सिर्फ समय भरते हैं। खुद से रोज यह सवाल पूछना सीखो कि आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से मेरी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ेगी। वही काम प्राथमिकता है, बाकी सब सिर्फ गतिविधि है। अगर तुम अपने सबसे जरूरी काम को दिन के अंत के लिए छोड़ देते हो तो ज्यादातर समय वह होता ही नहीं है। ऊर्जा सुबह होती है, हिम्मत सुबह होती है, स्पष्टता सुबह होती है। इसीलिए सबसे जरूरी काम सबसे पहले। यह आदत तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। सफल लोग आसान कामों से दिन शुरू नहीं करते, वे महत्वपूर्ण कामों से दिन को परिभाषित करते हैं। एक और सच्चाई समझ लो, हर हां किसी न किसी ना की कीमत पर आती है। जब तुम हर छोटी मांग को स्वीकार कर लेते हो तब तुम चुपचाप अपने लक्ष्यों को ठुकरा रहे होते हो। प्राथमिकता का मतलब सिर्फ क्या करना है यह तय करना नहीं है, बल्कि क्या नहीं करना है यह तय करना भी है। जब तुम अपने समय की रक्षा करना सीखते हो तभी तुम अपने सपनों की रक्षा कर पाते हो। समय सीमित है, लेकिन ध्यान असीमित शक्ति है। जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बनता है। जो लोग सही चीजों पर ध्यान लगाते हैं उनके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। इस भाग का सार बिल्कुल स्पष्ट है। सुबह का पहला घंटा तुम्हारा आधार है और प्राथमिकताएं तुम्हारा कंपास। अगर तुम दिन की शुरुआत खुद से करोगे और दिन को सही चीजों के इर्द गिर्द घुमाओगे तो धीरे धीरे अराजकता खत्म होगी और नियंत्रण लौटेगा। यही नियंत्रण आगे चलकर आत्मविश्वास, स्थिरता और सफलता में बदलता है। अब यहां से बात और भी ज्यादा सच्ची और थोड़ी असहज होने वाली है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं।
तुम जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतना ही जरूरी है कि तुम कुछ चीजों को पीछे छोड़ना सीखो। समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास मौके ज्यादा हैं, समस्या यह है कि लोग हर चीज के लिए हां कह देते हैं। हर संदेश, हर कॉल, हर बुलावा, हर छोटी जरूरत, और दिन के अंत में वे थके हुए होते हैं, खाली होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे कठोर नहीं होते, लेकिन स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय उनकी सबसे कीमती पूंजी है, और जो भी उसे छूता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हो जो तुम्हारे लक्ष्य से मेल नहीं खाती, तब तुम चुपचाप अपने भविष्य को ना कह रहे होते हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह कहना कि मेरा समय सीमित है और मैं उसे वहां लगाऊंगा जहां उसका मूल्य है। बहुत से लोग अपराध बोध में जीते हैं। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, मौके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे समय का भी सम्मान नहीं करते। और जो तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे जीवन के लायक नहीं होते। जब तुम साफ और शांत तरीके से ना कहना सीखते हो, तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे समय के टुकड़ों की जिन्हें ज्यादातर लोग बर्बाद कर देते हैं। ट्रैफिक में खड़े रहना, लाइन में इंतजार करना, किसी का इंतजार करना। आम इंसान इन पलों को मार देता है, सफल इंसान इन्हें सींचता है। वह जानता है कि जीवन बड़े फैसलों से नहीं, छोटे इस्तेमाल किए गए पलों से बनता है। 20 मिनट रोज पढ़ना, सुनना, सोचना, साल के अंत में सैकड़ों घंटों में बदल जाता है। यही वह जगह है जहां अंतर पैदा होता है। तुम्हें ज्यादा समय नहीं चाहिए, तुम्हें बेहतर आदतें चाहिए। जब तुम इंतजार को भी सीखने में बदल देते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, प्रतिनिधि बनाना, स्वचालित करना और हटाना। हर काम तुम्हारे हाथों से होना जरूरी नहीं है। अगर तुम हर छोटा काम खुद कर रहे हो, तो तुम खुद को बड़े कामों से दूर कर रहे हो। जो काम कोई और कर सकता है, उसे सौंपो। जो काम सिस्टम कर सकता है, उसे सिस्टम पर डालो। और जो काम जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ता, उसे पूरी तरह निकाल फेंको। यह आलस्य नहीं है, यह रणनीति है। सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं ताकि उसे सही जगह लगा सके। याद रखो, तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहकर महान नहीं बनते। तुम तब महान बनते हो जब तुम अपने समय और ऊर्जा को उस जीवन में निवेश करते हो जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। इस हिस्से का सार यही है, जो तुम नहीं करते वही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। ना कहने की आदत, समय का सम्मान और फोकस की रक्षा, यही वो हथियार हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। ज्यादातर लोग दिन खत्म होने को बस एक राहत मानते हैं, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। लेकिन यही सोच उन्हें हर दिन एक ही जगह पर अटका कर रखती है। सच यह है कि जिस तरह तुम दिन का अंत करते हो, वही तय करता है कि अगला दिन तुम्हें मजबूत बनाएगा या और थका देगा। आम इंसान रात को बस भागकर सो जाना चाहता है। मोबाइल की आखिरी झलक, दिमाग में अधूरे विचार और बिना किसी दिशा के नींद। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं, वे दिन को यूं नहीं छोड़ते। वे दिन को बंद करते हैं, शांति से, नियंत्रण के साथ। जैसे एक समझदार इंसान दरवाजा बंद करता है ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए। सफल लोग रात को खुद से सवाल पूछते हैं, दूसरों से नहीं। वे यह नहीं पूछते कि दुनिया ने उनके साथ क्या किया, वे पूछते हैं कि आज उन्होंने खुद के साथ क्या किया। कहां उन्होंने सही निर्णय लिया, कहां डर के आगे झुक गए और किस जगह उन्होंने खुद को टाल दिया। ये सवाल उन्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि साफ बनाते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से ईमानदार नहीं हो सकता, वह दुनिया के सामने कभी मजबूत नहीं हो सकता। शाम का समय एक पुल की तरह होता है जो आज को कल से जोड़ता है। अगर यह पुल कमजोर है तो चाहे सुबह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दिन बिखर जाएगा। इसलिए जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे शाम को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि दिन भर की थकान के बाद दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। उस समय जो तुम उसे दोगे, वही अंदर जाकर बैठ जाएगा। अगर तुम शोर दोगे तो बेचैनी बढ़ेगी, अगर तुम शांति दोगे
तो स्पष्टता आएगी। दिन का सही अंत करने का मतलब घंटों बैठकर योजना बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को यह भरोसा देना कि आज का दिन बेकार नहीं गया। चाहे दिन खराब रहा हो, फिर भी उसमें कोई ना कोई सबक छुपा होता है। सफल लोग उसी सबक को ढूंढते हैं। वे दिन को यूं ही नहीं छोड़ देते। वे दिन से कुछ लेकर ही सोते हैं, एक सीख, एक सुधार, एक चेतावनी। यही छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रात आराम के लिए होती है, और यह सच है। लेकिन आराम का मतलब सुन्न हो जाना नहीं होता। असली आराम तब मिलता है जब दिमाग हल्का हो, और दिमाग तभी हल्का होता है जब तुम उसे सुलझा कर सोते हो। कुछ मिनट का आत्मचिंतन, थोड़ी लिखावट, या बस शांत बैठना। यही वजह है कि जो लोग रात को खुद के साथ ईमानदारी से समय बिताते हैं, वे सुबह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एक गहरी सच्चाई यह है कि जो इंसान हर दिन को सही तरीके से बंद करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वह हालात पर दोष नहीं डालता। उसे पता होता है कि चाहे आज क्या भी हुआ हो, कल मैं बेहतर कर सकता हूं। यही सोच आत्मविश्वास बनती है। यही आत्मविश्वास अनुशासन को जन्म देता है, और यही अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण रास्ते पर ले जाता है। इस भाग का सार साफ है। दिन को ऐसे मत खत्म करो जैसे तुम हार गए हो। दिन को ऐसे खत्म करो जैसे तुम कुछ सीख कर आगे बढ़े हो। हर रात खुद को थोड़ा बेहतर बनाकर सो, क्योंकि जो इंसान हर दिन को सही तरीके से बंद करता है, वही इंसान एक दिन अपनी जिंदगी को सही तरीके से खोलता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को सजा समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन मतलब अपनी आजादी खो देना, अपनी इच्छा को मार देना, जिंदगी को कठोर बना लेना। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच यह है कि अनुशासन आजादी छीनता नहीं है, वह आजादी बनाता है। जो इंसान अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फैसलों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दिखने में आजाद हो सकता है, लेकिन अंदर से हमेशा हालात का गुलाम रहता है। और जो इंसान खुद पर शासन करना सीख लेता है, वह दुनिया के शोर में भी शांत रहता है। अनुशासन किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। हर बार जब अलार्म बजता है और तुम उठते हो, हर बार जब तुम बहाना बनाने के बजाय काम शुरू करते हो, हर बार जब तुम आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हो, तब तुम अपनी पहचान गढ़ रहे होते हो। लोग बाहर से सिर्फ नतीजे देखते हैं, लेकिन अंदर जो रोज की लड़ाइयां होती हैं, वही असली निर्माण करती हैं। एक समय आता है जब अनुशासन कोशिश नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। उस समय तुम खुद से बहस नहीं करते। तुम्हें यह तय करने में ऊर्जा नहीं लगती कि करना है या नहीं करना है। तुम बस करते हो। यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी बदलती है, क्योंकि अब तुम प्रेरणा पर निर्भर नहीं हो। अब तुम मूड के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारा सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले आत्मविश्वास चाहिए, फिर वे अनुशासित बनेंगे। लेकिन सच्चाई उलटी है। अनुशासन पहले आता है, आत्मविश्वास बाद में। जब तुम रोज खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तो अंदर एक आवाज बनती है जो कहती है, मैं भरोसे के लायक हूं। यही आवाज डर को कमजोर करती है। यही आवाज तुम्हें भीड़ से अलग करती है। अनुशासन का असली इनाम बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि अंदर की स्थिरता है। जब जिंदगी कठिन होती है, जब हालात साथ नहीं देते, तब वही इंसान टिकता है जिसने खुद को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाया होता है। बाकी लोग शिकायत करते हैं, दोष ढूंढते हैं, समय को कोसते हैं, लेकिन अनुशासित इंसान पूछता है, अब अगला सही कदम क्या है? यही फर्क है। यह भी समझना जरूरी है कि अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट होना है। तुम्हें पता होता है कि किस चीज को ना कहना है ताकि तुम सही चीज को हां कह सको। तुम्हें पता होता है कि हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है और हर रास्ता तुम्हें नहीं लेना है। यह स्पष्टता ही मानसिक शांति लाती है। धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कैसे बदले, लेकिन वे महसूस करते हैं कि तुम अब बहते नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम दिशा में चलते हो। यही वह बिंदु है जहां साधारण जीवन असाधारण दिशा ले लेता है। अब जरा रुककर खुद से पूछो, अगर तुम्हारी जिंदगी आज ऐसे ही चलती रही तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? और अगर तुम आज से छोटे छोटे अनुशासित फैसले लेने लगो तो वही 5 साल तुम्हें कहां पहुंचा सकते हैं। फर्क बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वही फर्क सब कुछ बदल देता है। याद रखो,
जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी की दिशा एक दिन में बदल सकती है। वह दिन आज हो सकता है जब तुम यह तय कर लो कि अब मैं हालात के हिसाब से नहीं, अपने उसूलों के हिसाब से जीऊंगा। यही फैसला धीरे धीरे तुम्हें वह इंसान बना देगा जिसे तुम कभी दूर से देखकर सोचते थे, काश मैं भी ऐसा होता। यहां